Assalamu alaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया गया है? इफ cos इक्वल टू -4/5 एंड π/2 थीटा एंड पाई। बेसिकली जो थीटा है वो π/2 किसको प्रेजेंट करता है? 90 को, और पाई प्रेजेंट करता है 80 को। कि ये जो एंगल है वो 90 से छोटा नहीं है और 180 से बड़ा नहीं है। एंड देन फाइंड द फॉलोइंग। तो भाई इस स्टेटमेंट का तो कुछ खासा आपका काम नहीं है, लेकिन वैसे इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि हमारा जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। लेकिन फिलहाल इस स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके जो काम की चीज है वो ये है कि भाई इसमें हमें सिर्फ cos थीटा दिया गया है। cos थीटा किसके बराबर है? -4/5 के। और फिर कह रहा है देन फाइंड द फॉलोइंग। तो बेसिक नीचे जो इसने 1 2 3 4 5 एंड ये 6 पार्ट दिए गए हैं। ये कहा गया है कि साइन हाफ एंगल, कोस हाफ एंगल, टेंजेंट हाफ एंगल, साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा एंड टेंजेंट 2 थीटा, ये मालूम करके दें। तो भाई सबसे पहले तो हाफ एंगल के फार्मूलाज, डबल एंगल के फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। वो फार्मूलाज यूज होंगे और कुछ बेसिक क्या होगा, सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। फिर आप इसको आसानी से कर पाएंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। स्टूडेंट, एक बात बता दूं कि पेपर पॉइंट व्यू से इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपकी प्रीवियस बुक में इस तरह के थे, लेकिन वो ज्यादातर नहीं आए थे। पास पेपर में आए हुए थे लेकिन इतनी बार नहीं आए थे, यानी कि 5 ईयर में एक बार रिपीट हुआ था, रेगुलरली नहीं आए थे। लेकिन अगर आपका वक्त बुरा हो तो ये चीज आ सकती है। तो काइंडली मशवरा यही है कि भाई कर ले, अगर आपका फुल चांस है, मतलब कि 100% है तो जरूर इनको सीखें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 समझ लें तो 19 और 20 करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के पैटर्न पर है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सोल्यूशन पर। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 18 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहा क्या दिया गया था? इफ cos थीटा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें दिया गया है वो क्या दिया है? cos थीटा वो दिया है -4/5। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, cos -4/5 दिया गया है। तो भाई वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बाद क्या करना है जरा देखिएगा। अच्छा, ये दिया हुआ है और उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह दिया कि 18 में कह दिया कि देन फाइंड साइन हाफ एंगल, कोस हाफ एंगल, टेंजेंट हाफ एंगल। बेटा ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हम बाद में मालूम करेंगे। इनको मालूम करने के लिए जो टर्म्स की जरूरत है सबसे पहले वो मालूम करेंगे। वो मालूम करने के लिए अब जरा देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन यहाँ पे क्या दिया गया था? गिवन आपको दिया गया है कोस थीटा दिया है जो -4/5 है। बेटा सबसे पहले हम खुद अपनी मदद सबसे पहले जो है हम साइन थीटा मालूम करेंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमें जो तमाम टर्म्स मालूम करने के लिए जिन टर्म की जरूरत है वो टर्म पहले मालूम करते हैं। तो वो टर्म मालूम करने के लिए अब जरा देखें क्या करेंगे। कोस थीटा इसने हमें दिया हुआ है, सबसे पहले साइन थीटा मालूम करेंगे। तो साइन थीटा मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। सही जी। यहां से हम लोगों को पता है कोस थीटा किसके बराबर है? कोस थीटा हमें ये खुद दिया गया है -4/5 के है, और इसके ऊपर स्क्वायर है, वो स्क्वायर यू का यू ही लगा रहेगा। 1 - ये स्क्वायर किया तो 4 का 16 और 5 का 25 हो जाएगा। अब इसका लेना है एलसीएम। तो भाई एलसीएम अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली बच्चों के एलसीएम लेने की जो क्षमता होती है जो मतलब कोई कॉमन जो सेंस होती है वो थोड़ी कच्ची होती है एलसीएम लेना। तो उसके लिए मशवरा यही दूंगा कि भाई वो कैलकुलेटर यूज कर लिया करे। तो देखिए कैलकुलेटर में मैं कैसे 2 मिनट के अंदर इनका एलसीएम लेके आ गया हूं, ठीक है जी बेटा। अब हमें आगे क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास बेसिक चल रहा था साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूंगा, ठीक है जी बेटा। चले जी आए ले लेते हैं, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी लेंगे, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो साइन थीटा बच जाएगा, और यही स्क्वायर रूट 9 पे आया तो 3 आ गया, और यही स्क्वायर रूट 25 पे आया तो ये 5 बन जाएगा। तो बेटा
बेटा यहाँ पे मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे मेरे पास अपनी मशहूर जमाना साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। क्या कोस थीटा और साइन थीटा हम लोगों ने मालूम कर लिया, और कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। अब बेटा हम टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 के तमाम पार्ट्स है ना, उनको मालूम करने के लिए तमाम वैल्यूज जो अभी मैं निकाल रहा हूं इनकी जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, उन क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले वो निकाल रहा हूं, ताकि जब हम उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट वैल्यूज ये पुट कर देंगे। कोस की हमें दी गई थी, कोस की मदद से साइन निकाल लिया, और अब टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो भाई टेंजेंट कैसे निकालेंगे जरा देखें। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, सही है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा इक्वल है 3/5 के, और कोस थीटा तो हमें इसने दिया हुआ है -4/5 के। तो भाई ये 5 से 5 कटा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा और नीचे मेरे पास -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर टेंजेंट 45, ठीक है, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है -3/4 के, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे जरा देखें क्या होगा। यहाँ पे आपने कोस दिया था, साइन निकाल लिया और टेंजेंट भी निकाल लिया। अब आपने तमाम वो टर्म्स मालूम कर लिए जिनकी जरूरत थी। अब अपने मेन क्वेश्चंस पे आ जाए। तो भाई मेन क्वेश्चन मेरा क्या था, मेन क्वेश्चन आ जाए जी, जल्दी से आ जाए। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1 करते हैं, जल्दी से आ जाए। तो भाई हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या कहा गया है, साइन हाफ एंगल, समझ रहे हैं, साइन हाफ एंगल, सही है ना, यही कहा गया ना जी, बिल्कुल यही कहा गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में अब बेसिकली हम अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आए तो भाई आपको यहाँ ये जो प्रीवियस काम की ये भी करके दिखाना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करके दिखाएंगे इनके सोल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है जी बेटा। तो चले जी अब चलते हैं। तो भाई अब हमें मालूम क्या करना है, साइन हाफ एंगल। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई साइन हाफ एंगल मालूम करना है। तो भाई साइन हाफ एंगल बेसिकली किसके इक्वल होता है, हाफ साइन हाफ एंगल का फार्मूला क्या था, जल्दी से बता दें। साइन हाफ एंगल इक्वल होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन हाफ के। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो अपने हाफ एंगल के जो फार्मूलाज थे वो देख सकते हैं कि साइन हाफ एंगल किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस हाफ के, ठीक है जी। फार्मूला जरूर याद कीजिएगा, विदाउट फार्मूला काम नहीं चलने वाला। अब आगे जरा देखिए क्या होगा बेटा, 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा इसने हमें खुद दिया था -4/5 के इक्वल है। तो हमने कोस थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। अब आगे मजीद चलते हैं। तो बेटा अब जरा देखिए 1 माइनस ये माइनस माइनस किया तो ये प्लस 4/5 हो जाएगा, और डोमिनेटर में 2 यूं का यूं ही रहेगा। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे हम लेंगे इसका एलसीएम। तो भाई एलसीएम लेने के लिए 1 प्लस 4/5, ठीक है ना, 1 4/5 है, तो इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बना 9/5, ठीक है जी। और डोमिनेटर के अंदर क्या है, इसके 2 है, सही जी बेटा। अगर किसी बच्चे को इधर कोई मुश्किल होती है कि सर आगे क्या होगा, तो मैं भी बताता हूं क्या होगा। इसके नीचे 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, घुमा के लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 9/5, 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे, 9 1 जा 9 और 5 2 जा 10, ठीक है जी बेटा। और अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं समझ आ रही तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है बेटा। ये किया, ठीक है जी, ऊपर क्या है 9/5, तो 9 लिखा, फिर उसके नीचे 5 लिखा, फिर उसके बाद ये जो नीचे क्या लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप ये करना चाहिए, करते हैं 2 लिख दें और उसके बाद इसके नीचे 1 था, तो ये करें, तो इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास यानी कि इस पूरी टर्म को आप अपने कैलकुलेटर में डाल दें और अपना आंसर मतलब कि जो चीज चाहिए वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे की बेसिक कैलकुलेशन कच्ची हो तो वो अपना एक अच्छा सा कैलकुलेटर लेके अपना काम कर सकता है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब बेटा ये जो स्क्वायर रूट है 9 के ऊपर आया तो ये 3 निकल के आ जाएगा, और यही स्क्वायर रूट 10 के ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट 10 ही रहेगा, क्योंकि वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1 कर लिया है कंप्लीट, ठीक है ना बेटा। पार्ट नंबर 1 जो था साइन हाफ एंगल कहा गया था वो कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म यूं कर लें, हाँ यूं सही रहेगा। अच्छा जी, तो भाई इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है आपको मैं भी अभी दिखाता हूँ, उसको सोल्यूशन भी आपको लाइव ही करके दिखाएंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2 में हमें कोस हाफ एंगल कहा गया, तो चले जी आ जाए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें कहा गया है कोस हाफ एंगल निकाल के दें, चले जी आ जाए। तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन,
ठीक है, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, कोस हाफ एंगल। तो चले जी निकालते हैं। तो भाई कोस हाफ एंगल का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोस हाफ एंगल किसके होता है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। सही है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा -4/5 के है। डोमिनेटर में 2 है, वो 2 का 2 ही यूं ही रहेगा। अब इसके बाद जरा देखिए 1 प्लस 4/5 है और डोमिनेटर में 2 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं डायरेक्ट ले लें, वरना कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, ऊपर क्या आपके पास आ गया 9/4 और डोमिनेटर में क्या लिखा है 2। ठीक है जी बेटा। अब हम इसको अगर सीधा करके लिखें तो ये कुछ 9/5 और ये 2, ये इस तरह है ना, 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इसकी हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास, गलती तो नहीं कर दी हमने, माइनस, ओहो बच्चा ये देखो ये माइनस का था, यही तो मैं कह रहा हूँ पिछला वाला आंसर। अभी जरा मैं बताता हूँ क्या किए भाई, ये -4/5 है ना, तो ये माइनस का आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सही है जी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 -4/5 आएगा। सही है, तो ये 1/5 बनेगा। सही है, ये 9 नहीं आएगा, ये 1/5 है। सही है जी, काइंडली इसको करेक्ट कर लिएगा। तो ये 1/5 है, ठीक है जी, ये 1/5 है और इसके नीचे 2/1 है। इसको मैंने सीधा करके लिखा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो भाई 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 10 ही बना रहेगा। तो ये कोस हाफ एंगल, ठीक है जी। तो कोस हाफ एंगल भी आप लोगों ने निकाल लिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी बेटा। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से जो हमने टर्म पहले अपनी निकाल ली थी वो कैसे आगे अब काम आ रही है। अब कोस हाफ एंगल हो गया, अब हमें आगे कौन सी वैल्यू निकालनी है, जरा देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 का अब हमने निकाली तीसरी वैल्यू, टेंजेंट हाफ एंगल है। तो चले जी हम वो निकालते हैं। तो भाई अब जरा देखेंगे हमारा तीसरी टर्म कौन सी है, ब्लैक मार्कर कहाँ चला गया, ये लिखा हुआ, रुकिए एक मिनट, बुक के अंदर फंसा हुआ है। चले तो भाई पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहा गया है, पार्ट नंबर 3 में हमें कहा गया है टेंजेंट हाफ एंगल मालूम करें। ठीक है, तो भाई अब ये वैल्यू मालूम करनी है। तो चले जी यहां कर लेते हैं। तो भाई टेंजेंट हाफ एंगल, ठीक है जी, निकालना है। अब टेंजेंट हाफ एंगल को ना निकालने के लिए दो फार्मूलाज हैं। या तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें, टेंजेंट इक्वल टू 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। ठीक है, आप ये पुट करें इधर कोस थीटा की जो वैल्यू है वो पुट करके फिर एलसीएम ले लें, ये कर लें। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि टेंजेंट इक्वल होता है साइन के, साइन अपॉन कोस। ठीक है जी बेटा, तो आप वो लिख दें। ठीक है जी, ये हाफ एंगल था तो इसीलिए यहाँ पे हाफ एंगल आ गया। तो बेटा आपने साइन हाफ एंगल निकाला था, साइन हाफ एंगल किसके इक्वल था, 3/√10 के, और डोमिनेटर कोस हाफ एंगल, तो कोस हाफ एंगल किसके इक्वल है, 1/√10 के। तो भाई ये अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैंसिल आउट होगा, नीचे ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। 3 को 1 से हमने डिवाइड किया तो टेंजेंट हाफ एंगल आपके पास निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 3। सही जी बेटा। तो अब यहाँ पे आके आप तीनों आपने मतलब कि आंसर तीसरा भी निकाल लिया है। अब आप चाहते हैं तो भाई इसको इस फार्मूले में भी कोस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू डाल के इसको एलसीएम लेके और स्क्वायर रूट लेते तो आपका आंसर यही आना था। और अगर आपने टेंजेंट साइन अपॉन कोस की फॉर्म में करके पुट कर दिया, जो क्योंकि हमने पहले निकाली हुई थी, वो काम किया हुआ था, तो आपने वो डायरेक्ट पुट करके भी कर लिया, तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी बेटा। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, जहां पे हमें साइन 2 थीटा को मालूम करना है। तो चलिए जी हम मालूम करते हैं। तो भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू को मालूम करना है। तो साइन 2 थीटा बेसिकली डबल एंगल दिया है। तो भाई साइन डबल एंगल का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, डबल एंगल के फार्मूलाज ये थे। तो अब जरा देखिएगा, साइन 2 थीटा, साइन कोस 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा। अब आगे टर्म्स मालूम करनी है, तो उनके लिए मालूम करने के लिए फार्मूलाज इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी बेटा। और फार्मूला अगर नहीं पता तो यहां से स्क्रीनशॉट लेके अभी याद कर लें, बहुत काम के है। अच्छा जी, तो भाई अब जरा देखिएगा, ये हमें पता है डबल एंगल इसके इक्वल होता है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो भाई 2, अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, हमने ड्यूरिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कोस हमें दिया हुआ था और साइन और टेंजेंट की वैल्यू मदद निकाल ली थी कोस से। तो अब वो वैल्यूज हमें देखिएगा कैसे जरूरत पड़ रही है, तो इसीलिए हमने सारा काम पहले कर लिया था ताकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये मसला ना आए। अगर ये चीज पेपर में आए तो आपने यही काम करना है कि पहले ये चीजें मालूम करनी है और उसके बाद जो चीज रिक्वायर्ड दी गई है उसको मालूम करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे साइन की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू क्या है,
3/5। फिर इसके बाद में कोस मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस की वैल्यू क्या है -4/5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस का 5 5 जा 10 होता है, 5 5 जा 25, सॉरी। ठीक है जी बेटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं जी, नहीं करते, तो ये 24 -24/5 हो जाएगा और ये sin 2 थीटा हो जाएगा। सही जी बेटा, तो यहां पे आके sin 2 थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। तो भाई पार्ट नंबर 5 में हमें यहाँ पे दिया हुआ है cos 2 थीटा। तो भाई cos 2 थीटा के अंदर हमें अब मालूम करनी है पार्ट 5 के अंदर। तो अब ये वैल्यू मालूम करते हैं, तो चले जी आए, सॉल्यूशन लिखा, cos 2 थीटा मालूम करना है। तो भाई cos 2 थीटा किसके इक्वल, cos 2 थीटा मालूम करना है। तो भाई cos 2 थीटा बेसिकली डबल एंगल है, तो भाई ये डबल एंगल किसके इक्वल होता है, जरा वो देखिएगा। cos 2 थीटा का डबल एंगल इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब इसके अंदर अपनी वैल्यू डालें, तो भाई cos स्क्वायर थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये जो स्क्वायर इनको ऊपर करके लिख दिया ताकि आप cos और sin की वैल्यू पुट कर दें और फिर उनका स्क्वायर ले लें, कोई बच्चे के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। तो भाई cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू -4/5 है, उसका स्क्वायर माइनस sin थीटा, तो sin थीटा क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25, और उसके अलावा माइनस लिखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम दोनों नीचे वैल्यू सेम ही है तो 2 मिनट में निकल के आ जाएगा। सही जी बेटा, 16 में से 9 निकालें तो आपके पास कितनी वैल्यू निकलेगी, ऊपर 7 आ जाएगा, है ना। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, तो 16 - 9 किया तो ये 7 आ गया, 7/25। तो यहाँ पे आके आपने कौन सी वैल्यू निकाले थे, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू जो निकल के आई है 7/25 निकल के आ गई है, जो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आके आपका 5वां पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने छठे पार्ट की तरफ। तो भाई छठा पार्ट में हमें कहा गया है टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है जी, चलें जी निकाल लेते हैं भाई, सारी वैल्यू निकालिए तो ये भी निकाल लेंगे। तो टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। तो टेंजेंट 2 थीटा बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट 2 थीटा जो प्रेजेंट कर रहा है वो टेंजेंट डबल एंगल को प्रेजेंट कर रहा है। तो टेंजेंट का जो डबल एंगल का फॉर्मूला था उसी को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो भाई टेंजेंट 2 थीटा हम लोगों को मालूम करना है, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल होता है, टेंजेंट 2 थीटा का डबल एंगल का फॉर्मूला क्या था बेसिकली, सॉरी 1 + 2 थीटा था, हाँ 2 थीटा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये डबल एंगल वाले फार्मूला ये रहे। डबल एंगल का फार्मूला था ये, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल होता है 2 टेंजेंट अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर के। ठीक है जी बेटा, तो 1 सॉरी इसको काट दें, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। सही जी बेटा, तो अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखा, ठीक है जी बेटा। अच्छा मेरी वो कहाँ गई वैल्यू जो 18 की डालनी है, हाँ ये नहीं सारी, ठीक है, जो मैंने पहले निकाल के रखी है। तो भाई 2 लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या आई हुई है -3/4, तो वो पुट कर दिया। सही जी, फिर डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या थी -3/4 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो वो स्क्वायर लिखा रहा। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखिए ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट किया तो -3/2, डोमिनेटर में जरा देखिएगा क्या होगा 1, अब ये 3 का स्क्वायर किया 9 और ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है जी बेटा, अब आगे -3/2, डोमिनेटर में जरा देखिए हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम डायरेक्ट लेना चाहे डायरेक्ट ले लें, कैलकुलेटर में 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, तो वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये 7/16 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब चाहें तो इसको ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के हम करना चाहें तो यूं कर लें, वरना तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे जरा देखिएगा, 2/3 है, ये 7/3 से डिवाइड हो रहा है, तो उलट के ऊपर कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में इसके पास आ जाएगा। सही जी बेटा, तो हम अब क्या करेंगे 3 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 48, और 7 × 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन लगा तो माइनस, तो भाई 48 डिवाइडेड बाय 14, तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 24/7। तो इस तरीके से आपके पास टेंजेंट डबल एंगल की वैल्यू आई, वो क्या आ गई 24/7।
सही है जी बेटा। तो भाई ये तो आप अगर चाहें, अगर अगर किसी बच्चे को यहाँ पे मुश्किल है तो जरा देखिए वो कैसे करेगा। -3, इसको जरा देखिएगा, डिवाइड का निशान है और ऊपर जरा देखिए -3/2, ठीक है। और इसके बाद इसी तरीके से नीचे आ जाए तो इधर भी डिवीजन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 7/16 है, ठीक है। तो जरा देखिएगा ये 16 है। ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पे थी मैंने कैलकुलेटर के अंदर लिखी, इसको इक्वल किया तो -24/7 आ गया है। अच्छा ये माइनस लिखा हुआ था, ये माइनस इसके साथ भी आएगा और ये माइनस इसके साथ भी आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा जब इसको सोल्व किया तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन के थ्रू करें, वरना डायरेक्ट पूरी वैल्यू डाल के आपका आंसर आ सकता है। तो भाई यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर 6 के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये आ जाते हैं, ठीक है जी बेटा, ज्यादा नहीं आते लेकिन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं तो आगे के क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 वो बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, इंशाअल्लाह नई वीडियोस में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।